अभी भी उनकी वही बात चल रही है, किस पे मारा, साइड आर्म पे मारा। तो मज़ेदार फन बैंटर चल रहा है। तो दोनों खास दोस्त भी अंडर 12 डेज से यार साथ में दोनों, यू नो। ये तस्वीर जिम्बाब्वे की है और अभिषेक शर्मा का डेब्यू हुआ था शुभमन गिल की कप्तानी में। शुभमन और अभिषेक का रिश्ता आज का नहीं है, अंडर 12 डेज का है। मतलब 12 साल की उम्र से, उससे भी पहले से दोनों जानते हैं एक दूसरे को। पीसीए स्टेडियम मोहाली, भारत के अलग अलग हिस्से, अलग अलग मैदान, और इन सारे अलग अलग हिस्सों के बीच में दुनिया के अलग अलग मैदानों पर क्रिकेट खेलना, ये इन दोनों ने साथ में जी लिया है। लेकिन एक किस्सा जो अभिषेक शर्मा ने मुझे बताया था वो ये था कि कैसे वो बार बार जब ज़रूरत पड़ती थी, जब रन्स नहीं आते थे, तो वो शुभमन गिल का बल्ला मांगते थे। जिम्बाब्वे में भी जब उनका शतक आया तो वो किसी और का बैट नहीं बल्कि शुभमन गिल का ही बैट था। तो वो किस्सा उन्होंने मुझे बताया था जो मुझे लगा आज आपके साथ शेयर किया जाना चाहिए। इसके अलावा आज दो बातें की जा सकती है, एक टीम इंडिया का सिलेक्शन और उसके बाद टीम इंडिया का परफॉर्मेंस। सिलेक्शन में मोहम्मद शमी क्यों गायब रहे इसके बारे में बात करते हैं, और इसके साथ साथ सबसे पहले बात शुरू करते हैं 12 ओवर 67 रन, इसके अलावा 5 विकेट 1 मेडन। ये है हमारे स्पिनर्स की परफॉर्मेंस। अगर आप देखोगे इस मैच में, इसने कहीं ना कहीं गेम बदल दिया अर्शदीप सिंह की उस शुरुआत के बाद। शुरुआत में जब शमी को इंक्लूड नहीं किया गया तो हर कोई ये कहने लगा कि यार शमी को क्यों लिया है टीम में, शमी को क्यों लिया है टीम में। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि इंग्लैंड के बैटर्स की हमेशा से एक दिक्कत रही है, वो स्पिन नहीं खेल पाते, खासतौर पर फिंगर स्पिनर्स। आज भी अगर आप देखोगे तो वो हाथ से नहीं पड़ रहे थे बॉल को, गुगली हो रहा है, या रिस्ट स्पिनर्स गेम में आ रहे हैं तो उसमें गुगली हो रहा है, या फिर वो सीधे सीधे लेग स्पिन मार दे रहे हैं। ये पढ़ने में उन्हें विकेट की मदद लग रही थी, और जब तक वो विकेट से ये साइड करें कि गेंद अंदर आ रहा है या बाहर निकल रहा है, तब तक तो गेम हो जाता है। उतनी देर में तो बॉल अपना काम कर जाती है, और वही आज हुआ। खास तौर पर वरुण चक्रवर्ती को पढ़ने में बहुत नाकामी हुई और इसका फायदा उनको मिलता हुआ दिखाई दिया। 3 विकेट उन्होंने लिए और 4 ओवर में महज 22 रन दिए। अक्षर पटेल 4 ओवर में 23 रन दिए, 1 मेडन, और इसके साथ साथ 2 विकेट। रवि बिश्नोई ठीक है, अनलकी रहे, लेकिन उन्होंने भी जिस तरीके से प्रेशर बिल्डअप किया, कोई मौका ऐसा नहीं दिया किसी स्पिनर ने जहां पर ये लोग रिलीज शॉट खेल सके। और इसका क्रेडिट अर्शदीप को भी दिया जाना चाहिए, जो अब इंडिया के हाईएस्ट विकेट टेकर हो चुके हैं। आज उन्होंने यूजी चहल को पीछे छोड़ दिया। बट इसमें जो एक बात है सबसे इंपॉर्टेंट, कि शमी कहाँ रह गए। देखो, सीधे तौर पर मेरे हिसाब से 2 बातें हुई है। पहली बात यह हुई कि हमें कितने फ्रंटलाइन सीमर्स के साथ उतरना चाहिए। भूल जाइए नीतीश कुमार रेड्डी, भूल जाइए हार्दिक पांड्या। प्रॉपर फ्रंटलाइन सीमर, ऑलराउंडर की बात नहीं, सीमर कितने होने चाहिए। तो स्ट्रैटेजी में ये आया सामने निकल कर कि भाई एक सीमर हमारे लिए काफ़ी होगा, क्योंकि हमें 3 स्पिनर्स को जगह देनी है। हमें रवि को भी खिलाना है, हमें अक्षर को भी खिलाना है, और हमें वरुण चक्रवर्ती को भी खिलाना है। हम तीनों के साथ जाना चाहते हैं, और हमें एक एडेड ऑलराउंडर भी चाहिए। ये 3 आप खिला सकते थे, और इसके साथ साथ शमी को भी डाल सकते थे। आपको नीतीश कुमार रेड्डी को बाहर करना पड़ता, लेकिन आपने एक एडेड ऑलराउंडर भी डाला, जिससे आपने अपनी बैटिंग को डेप्थ दी। क्योंकि ये इंग्लैंड की टीम के पास भी फायर पावर काफ़ी है, और वो बैटिंग डीप करते हैं। और हमारे पास भी शायद हमारी स्ट्रैटेजी यही रही होगी कि बैटिंग डीप करेंगे, सीमर एक ही लेकर जाएंगे। उसके बाद आप देखिए, पहला सवाल ये था कि भाई कितने सीमर्स लेकर जाने हैं फ्रंटलाइन। जी, एक सीमर लेकर जाना है। दूसरा सवाल ये था कि बेस्ट सीमर कौन है आपके पास T20 फॉर्मेट का। जी बिल्कुल, अर्शदीप सिंह है। हाईएस्ट विकेट टेकर तो है ही, इस मैच से पहले नहीं थे, यूजी चहल थे, लेकिन इस मैच के बाद हो गए। वर्ल्ड कप में इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा है, 90 से ज़्यादा विकेट है, तो सीधे तौर पर ईजी पिक था इंडिया के लिए। वो 2 सीमर चाहते ही नहीं थे, 2 फ्रंटलाइन सीमर चाहते ही नहीं थे। प्लेइंग 11 का कॉम्बिनेशन ही वही था। अब अर्शदीप ने तो अपना काम कर दिया, दूसरे एंड पे हार्दिक को मार पड़ गई। अगर हार्दिक को मार पड़ जाती और स्पिनर्स अपने गेम में नहीं आ पाते उस तरीके से, तो क्रिटिसाइज जो है वो इंडियन टीम मैनेजमेंट होता। गौतम गंभीर को खूब जो है अनाप शनाप लिखा जाता ट्विटर पर। बट यहीं पर आप देखिए, हार्दिक को पहले ही ओवर में रन्स पड़ चुके थे, आई थिंक 4 चौके पड़े उन्हें। उसके बावजूद भी आपके स्पिनर्स ने जो गेम किया है, उसने आपको ये बता दिया कि सोचिए अगर हार्दिक का भी एक अच्छा दिन जाता आज शुरुआत से, और वो भी एक आध विकेट ऊपर से ले लेते, तो फिर इंग्लैंड की टीम कहीं स्टैंड नहीं करती हमारे आपके सामने। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी टैक्टिकल कॉल थी जो इंडिया ने सही की, और इसके पीछे वो सिर्फ हिस्ट्री में गए, फैक्ट्स देखे उन्होंने कि इंग्लैंड की टीम कहाँ स्ट्रगल करती है। सब कॉन्टिनेंट में जेकब बैथल यार, जिसको लेकर के इतना कहा जा रहा था कि ये लड़का स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, उसका स्ट्राइक रेट बहुत ज़बरदस्त है, मेलबर्न रेनिगेट्स के लिए उसने अच्छा किया हुआ है, तीनों फॉर्मेट्स में उसने अच्छा किया हुआ है, खूब आरसीबी ने उसको लिया हुआ है बिना इंडिया में एक गेम देख के। अब आरसीबी वालों को भी थोड़ा सा, मतलब ठीक है अभी आपने एक ही मैच देखा है, लेकिन थोड़ा सा लगा होगा यार, 14 बॉल खेला और 14 बॉल में एक बॉल में भी ऐसा नहीं लगा कि यार
कॉन्फिडेंट लग रहा है, स्ट्रगल करता हुआ नजर आया। इसके अलावा आप ऊपर से देखिए एक भी बल्लेबाज की बैटिंग सिवाय जॉस बटलर के, उनकी भी वही पारी जो उन्होंने केकेआर के अगेंस्ट शतक लगाया था आईपीएल में, उस तरह की एक पारी थी कि वो सवार रहे टीम को और सडनली आउट ऑफ नोवेयर उन्होंने जिता दिया था आईपीएल का वो वाला मैच। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उनको भी बहुत एक मतलब जैसे आप बोलते हो ना कि हार्ड फॉट बैटल और एक लास्ट मैन स्टैंडिंग एक तरीके से वही थे। तो वो कहीं ना कहीं आज इंडियन टीम की आपको रणनीति काम करती हुई दिखाई दी। कुछ बढ़िया कैचेस लिए गए, बीट नीतीश कुमार रेड्डी के ज़बरदस्त कैच। और इसके साथ साथ अगर आप देखोगे टैक्टिकली सूर्य कुमार यादव वो स्पॉट ऑन। इंडिविजुअली उनकी बैटिंग का एक स्लम्प चल रहा है। आखिरी पारी मुझे याद नहीं आ रही है उनकी कब आई थी, एक इंटरेस्टिंग पारी। बट अगर आप ओवरऑल देखोगे तो कैप्टनसी ज़बरदस्त हो रही है और एक और मैच जीत गए अपनी कैप्टनसी में। तो उनके लिए कैप्टनसी वाइज अच्छा है बट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस वाइज अच्छा नहीं है। अब आते हैं बैटिंग फ्रंट पे। बैटिंग फ्रंट पे आपको याद होगा अभिषेक शर्मा को लेकर के मैं लगातार ये बोल रहा था कि फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट। जिम्बाब्वे में भी देखा था मैंने, मैं वहाँ पर गया था, और इसके साथ साथ मैंने बांग्लादेश के अगेंस्ट भी देखा था, फिर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट देखा था। लेकिन श्रीलंका वो नहीं गए थे T20Is में। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कमाल की पारी खेली है। मतलब आज जो सबसे खास बात रही कि उन्होंने अगर आप उनके रन्स देखोगे, अगर आप 8 शायद उन्होंने छक्के मारे हैं और 5 उनके चौके हैं। तो अगर आप देखोगे तो 78 रन तो उनके 68 रन तो उनके इसी तरीके से हो जाते हैं। 11 रन सिर्फ सिंगल्स से लिए हैं उन्होंने। 200 से ऊपर का उनका स्ट्राइक रेट है। तो सबसे बड़ी बात क्या रही उनकी बैटिंग की आज, कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक मोड पे बैटिंग किया, वो है मैं सिर्फ मारने के लिए जाऊंगा। अटैक किया है उन्होंने, नो हाफ मेजर्स, कहीं पर भी किसी को सेटल नहीं होने दिया। सबसे बड़ी बात है अभिषेक की बैटिंग की आज। और इस तरह के बैटर्स जब आपके पास होंगे ना, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल आपके पास है, शुभमन गिल के लिए फिर अपना गेम जो है, क्योंकि इन तीनों में शुभमन गिल का गेम थोड़ा डिफरेंट है। मैं ये नहीं कह रहा उनका गेम कमज़ोर है, लेकिन उनका गेम थोड़ा सा डिफरेंट है। उनका गेम कैलकुलेटिव है। उनका गेम आपने देखा था जिम्बाब्वे में जब हर कोई स्ट्रगल कर रहा था तो वो एक खिलाड़ी अलग था जिसने खड़े होकर आपके लिए रन्स बनाया, आपको मैच जिताया अलग अलग मौक़ों पर। तो मेरे हिसाब से शुभमन गिल को फिर ये सेलेक्टर्स, फिर इंडियन टीम किस तरीके से प्लेस इन करती है वो देखना पड़ेगा। बट अगर आपने ये सोच लिया है कि गेम तो हमें ऐसा ही खेलना है, क्योंकि तिलक वर्मा सूर्य कुमार यादव के 0 पर आउट होने के बाद भी उन्होंने पहली बॉल पे बल्ला चलाया और वो एज लेके चला गया। अगर वहां पर वो आउट हो जाते, लेकिन क्योंकि सोच ये है ही नहीं कि हमें आउट होने से डरना है, सोच ये है कि बल्ला चलाना है, जाके खेलते हुए शॉट मारते हुए 0 पे आउट हो जाओगे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक मुझे अप्रोच इस टीम की नज़र आ रही है। इस अप्रोच में आपको कौन से खिलाड़ी चाहिए, किन खिलाड़ियों को आप तलाश रहे हो, उसका पता तो अब सितंबर में ही चलेगा, जब अगस्त में इंग्लैंड वाली टेस्ट सीरीज़ खत्म होगी और इंडियन टीम एशिया कप के लिए प्रिपेयर करेगी। उसके बाद आपका फरवरी मार्च में T20 वर्ल्ड कप भी है अगले साल। तो उन सारी चीज़ों को लेकर तो अब पता सितंबर में ही चलेगा। लेकिन आईपीएल बहुत कुछ तय कर देगा और इसके बाद जो आपका एशिया कप का स्क्वाड होगा वो बहुत सारी चीज़ें तय कर देगा। बट ओवरऑल अगर आप इस परफॉर्मेंस को देखते हो तो ये एक सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस है। इंडियन टीम ने जो सोचा था उस तरीके से उनको प्लेइंग 11 का रिजल्ट मिला है, उस तरीके से उनके बैटिंग ने पुटअप किया है शो, उस तरीके से उनकी बॉलिंग ने पुटअप किया है शो। तो आई रियली डिडंट नो कि शमी को कहाँ पर इस टेस्ट सीरीज़ में मौका मिलेगा। अगला मैच चेन्नई में, अगेन स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस है, आप सेम कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो। फिर अगला मैच राजकोट में, अगेन सिमिलर काइंड ऑफ कंडीशंस रहती हैं राजकोट में भी, वहाँ पर भी आप सेम कंडीशंस के सेम टीम के साथ जा सकते हो। फिर पुणे का मैच है, अगेन ड्राई विकेट, स्पिनर्स फ्रेंडली विकेट, राजकोट वही है, चेन्नई वही है। उसके बाद आप मुंबई में खेल सकते हो। मुंबई में आप क्या इस कॉम्बिनेशन के साथ जाते हो, मतलब शमी को आप अब इस टेस्ट सीरीज़ में कहाँ मौका दोगे, क्योंकि अगर वो अनफिट नहीं है, जो कि नहीं नज़र आ रहा था, आज भी उन्होंने काफ़ी गेंदबाजी करी मैच शुरू होने से पहले, तो वो चीज़ आपको जो है सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर देगी। बट शमी को आप कहाँ मौका देते हो ये देखना दिलचस्प होगा। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि आप अभी सीरीज़ जीतने के लिए जा रहे हो और सीरीज़ जीतनी ज़रूरी इसलिए है, इसलिए नहीं कि आपका फ़ायदा क्या है सीरीज़ जीतकर। सीरीज़ जीतकर आपको फ़ायदा ये है कि आप एक राइट नोट पे, राइट मोमेंटम पे आगे बढ़ते हो, और इससे ज़्यादा सीरीज़ जीतने का कोई फ़ायदा नहीं होता। आपको इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस मिल रही हैं। शमी वैसे भी आपकी T20 स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा नहीं होने वाले हैं, तो अगर आपको सिर्फ उनकी फिटनेस चेक करनी है तो आपके पास अभी 7 गेम्स बचे हुए हैं, तो फिटनेस चेक तो हो जाएगी। और ख़ासतौर पर ODI में फिटनेस चेक करनी है तो फिटनेस चेक हो जाएगी, उनको मौका भी मिलेगा। कहाँ मिलेगा ये बता पाना संभव नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि आपके लिए अभी तलाशना ये ज़रूरी है, जो आपकी अगले साल की T20 वर्ल्ड कप की टीम होगी उसके लिए आप कौन से यंग प्रोस्पेक्ट्स निकाल पाते हो। तो ये था मेरे इस गेम का समरी, मैं जो समझता हूँ इस गेम से। आप क्या समझते हैं वो आप बताइए कमेंट बॉक्स में। वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।